सोचो अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि जिस बंदे ने हमें कंप्यूटर से प्यार करवाया, हमें मोबाइल से प्यार करवाया, उस बंदे को टेक्निकल तौर पे कंप्यूटर के बारे में, मोबाइल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं स्टीव जॉब की बात कर रहा हूँ, आईफोन एप्पल के मालिक की, जो कि अब दुनिया में नहीं है। उनको टेक्निकल तौर पे ना लैपटॉप के बारे में कुछ पता था, ना मोबाइल्स के बारे में पता था, बल्कि आपका एप्पल 1, एप्पल 2, आपका आईफोन, ये स्टीव वोजनियाक ने जो है डिजाइन किया था और उसी ने इसकी टेक्नोलॉजी क्रिएट की थी। मगर स्टीव जॉब फिर सीईओ क्यों था, ऑनर क्यों था, और उसका खास बात क्या थी? उसने बेसिकली एप्पल को दिया क्या? भाई उसने एप्पल को विजन दिया। उसने देखा दुनिया में सब कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं और कंफ्यूज हैं, उनको कंप्यूटर बहुत मुश्किल लग रहा है, कंप्यूटर को इजी बनाया जाए, और उसने मैक निकाला। लोगों को पता ही नहीं चला कि कंप्यूटर को यूज करना कोई प्रॉब्लम है, एंड दे स्टार्ट यूजिंग इट स्मूथली, मेरी तरह। फिर उसने देखा दुनिया में हर बंदे को प्रॉब्लम है फोन की, नंबर्स, बटन्स, ये वो, टच के फोन भी आ रहे हैं, वो इतने अच्छे नहीं है। उसने आईफोन निकाल दिया। आईफोन अब दुनिया में हर बंदा यूज कर रहा होता है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी आईफोन की वजह से बन चुकी है। बेसिकली स्टीव जॉब प्रॉब्लम सॉल्वर था। उसको ये पता था कि ह्यूमन की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। एआई का भी यही मसला है, लोगों को एआई के बारे में पता हो या ना पता हो, जीत उस बंदे की है जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, जो कि कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, जो बड़ी बड़ी बातें नहीं करे, जिसको टेक्निकल बहुत सारा नहीं पता हो या कुछ भी नहीं पता हो, जिसको एआई के बारे में पता हो और उसको ये पता हो कि सामने वाले बंदे की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। ना कि लिंक्डइन में वो बड़ी बड़ी पोस्ट लगाए कि मैंने कैसे 10 घंटे की प्रॉब्लम 1 मिनट में सॉल्व कर ली, मैंने कैसे $50,000 का टूल बना लिया। भाई बना लिया तो खुद ही कमा ले, बना के कंटेंट क्रिएटर तो बन सकते हो, मगर कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग जब कुछ बनाते हैं तो कस्टमर की प्रॉब्लम और बढ़ा लेते हैं। पहले कस्टमर का मसला था मैन्युअल हर चीज करना, अब कस्टमर का मसला ये है कि ऑटोमेट तो हो चुका है, मगर एपीआई चेक करनी है, कहाँ एपीआई कनेक्ट करनी है, कितने टोकन यूज हो रहे हैं, डैशबोर्ड क्या है, उसके बाद मसले जो आ गए, टोकन खत्म होने में सब कुछ रेड आ रहा है, वो बेचारा मैसेज कर रहा है कि भाई मेरी ऑटोमेशन नहीं चल रही, मेरा ये नहीं चल रहा। एक मैनुअल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुमने 20 छोटी छोटी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, उसको डैशबोर्ड बना के दे दिया, उसको ये बना के दे दिया, जबकि उसका मसला क्या था? उसका मसला सिर्फ सिंपल सा इतना था कि उसने तुम्हें ये बोला कि भाई मेरी 5 बंदों की टीम जो है वो 15 लीड जनरेट कर रही है रियल एस्टेट की मार्केटिंग की, और तुमने करना क्या था? तुमने उसको डैशबोर्ड सब कुछ बना के नहीं देना था, तुमने उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी कि भाई आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सुबह 9 बजे उठेंगे, आपके पास 15 लीड्स होंगी। दिस इज कॉल्ड एआई इंप्लीमेंटेशन। लोग एआई इंप्लीमेंटेशन में काम ही नहीं कर रहे हैं, लोग एआई के ऊपर बातें कर रहे हैं, एआई के ऊपर कंटेंट बना रहे हैं और परेशान है कि एआई से पैसे कैसे कमाएं, क्योंकि आप अपना एआई का जो चीज बना रहे हो ना, जिनको दिखा रहे हो वो भी एआई के एक्सपर्ट है। वो समझते हैं कि आपने कौन सी एपीआई लगाई, वो समझते हैं कि आपने कैसे ऑटोमेशन बनाई, वो समझते हैं कि आपने क्या काम किया। पूरे लिंक्डइन, फेसबुक, हर जगह वही लोग बैठे हुए हैं, तो वो शायद तुम्हें बता भी नहीं पाएंगे कि तुम गलत कहो, तुम्हारे काम में वाह वाह कर रहे होंगे और बोलेंगे हमें भी दो, और फिर वही लोग वही पोस्ट कर रहे होंगे और इसी तरह चेन बन रही होगी, क्योंकि दे आर एक्सपर्ट। तुम्हारी प्रॉब्लम जिन लोगों ने देखनी है ना, वो पता कौन है? वो लोग हैं जो कि एआई के बारे में, क्या कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। आज हम उन्हीं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैं तुम्हें 5 तरीके बताऊंगा किस तरह से तुम रियल क्लाइंट ले सकते हो, क्या तुम्हें जरूरत है, किस तरह से रियल क्लाइंट लो, किस तरह से एआई को यूज करते हुए उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। अब पहला स्टेप है टूल नहीं सोचो, पेन सोचो। यानी कि ये नहीं करो कि मैं एआई एजेंट बना रहा हूं, या मैंने ये एजेंट बना दिया, या मैंने जो है ये एआई ऑटोमेशन बना दिया, या मैंने जो है ये ऐप बना दी, सब फ्लॉप हो जाएगा। या मैंने कोई लार्ज लैंग्वेज मॉडल बना लिया, सब फ्लॉप हो जाएगा। पहले लोगों की पेन देखो। डॉक्टर को क्या मसला है? एक डॉक्टर बैठा हुआ है, अगर वो सिस्टम चला रहा है, कहां कहां उसको प्रॉब्लम्स आ रही है, कहां कहां रिपीटेटिव मसला आ रहा है, कहां कहां उसको प्रॉब्लम फेस करने को आ रही है, किस चीज से वो तंग है, यानी कि उसको दुख है भाई कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है कि बंदों को मैं बोलता हूं 1 महीने बाद दोबारा आओ, वो आते नहीं है, या मेरे पास जो है फॉलो अच्छा नहीं है। रियल एस्टेट वाले किस तरह से काम कर रहे हैं, उनको रियल वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या उनको वार्म लीड्स मिल रही है, कोल्ड लीड्स मिल रही है, क्या उनके पास बिजनेस आ रहा है, क्या बिजनेस नहीं आ रहा, उनकी टीम किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से वो एक काम बार बार कर रही है। इसी तरह से मेडिकल फील्ड, फार्मा फील्ड, एक चीज को फोकस करो और उसमें पेन को ढूंढो। अगर तुमने पेन ढूंढ ली ना, तो तुम्हारे 90% काम तो यही हो गया। सेकंड स्टेप, पेन ढूंढने के बाद अब उसका रियल प्रोसेस देखो स्टेप बाय स्टेप, कि भाई इस बंदे को ये पेन हो रही है और इस पेन के पीछे वजह क्या है, कौन से स्टेप फॉलो करते हुए ये काम कर रहा है, और कहाँ स्टेप में क्या मसला आ रहा है। एम्प्लॉयज जो छुट्टी करते हैं मसला आता है, उनके पास काम का बर्डन बहुत ज्यादा है, एक ही बंदा जो है काउंटर में बैठा हुआ है और वही दवाई दे रहा है, वही लोगों को याद करवा रहा है। अगर डॉक्टर के लिए कुछ कर रहे हो, क्या प्रोसेस है, डॉक्टर को क्या प्रॉब्लम आ रही है, अगर डॉक्टर लेट हो गया है तो क्या सारे पेशेंट उसके मुंह पे आ गए हैं, किस तरह से ऑटोमेटिक जो है पेशेंट को मैसेज चला जाए कि डॉक्टर जो है आधा घंटा लेट है और सबके टाइम ऑटोमेटिक शेड्यूल हो जाए। देखो उसको क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अपने पास लिखो और उसका एक स्ट्रक्चर बनाओ, जो मैनुअल प्रोसेस वो कर रहे हैं, और उस प्रोसेस में जहां जहां प्रॉब्लम है वहां मार्क करते जाओ, यहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये वाली प्रॉब्लम है, यहाँ ये वाली प्रॉब्लम है। थर्ड, एआई को ऐड करने से
पहले फालतू स्टेप रिमूव करो। इंसान की लाइफ में जब हम रिपीटेडली कोई काम कर रहे होते हैं या कुछ काम कर रहे होते हैं, हमारे फालतू स्टेप बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईमेल पहले मुझे आ रही है, मेरे बाद मेरी असिस्टेंट को जा रही है और फिर सबको जा रही है। फालतू स्टेप है, असिस्टेंट को रिमूव करो। ईमेल में डबल जा रही है, रिमूव करो। कोई चीज 3 दफा वेरीफाई हो रही है, रिमूव करो। पेशेंट को मैसेज करने से पहले नर्स से पूछा जा रहा है, डॉक्टर से पूछा जा रहा है, देखो ये वाला स्टेप बेकार है, रिमूव करो। क्योंकि जब तुम एआई बनाओगे तो तुमने सिंप्लीफाइड बनाना है। बहुत सारे स्टेप हम रियल लाइफ में यूज कर रहे होते हैं, कोई भी काम करते हुए जिसकी जरूरत नहीं होती है। बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं होती है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, हमारी हर चीज में जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं मैन्युअली एज अ ह्यूमन, उसमें बहुत सारे स्टेप ऐसे होते हैं जो फालतू हैं। वो तुमने आइडेंटिफाई करने, सबसे पहले एआई को यूज करने से पहले तुमने वो रिमूव करनी। अब 4th चीज, जो भी तुम टूल बना रहे हो उसका रिजल्ट क्लियर हो। तुम कस्टमर को ये नहीं बताओगे भाई ये डैशबोर्ड है, मैंने जीपीटी यूज किया है, मैंने क्लाउड यूज किया है, मैं ये एपीआई यूज कर रहा हूं, मैं ये ड्रामे कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, इतने टोकन यूज करो। नहीं, सिंपल एक लाइन, आपकी ये प्रॉब्लम थी और मैंने ये सॉल्व कर दी है और उसका रिजल्ट आपको ये मिलेगा। दैट्स इट। दिस इज द ओनली थिंग जो कस्टमर या कोई भी बंदा चाहता है। उसको कोई गर्ज नहीं है कि तुमने कौन सा एआई मॉडल यूज किया है, उसको कोई गर्ज नहीं है कि तुमने कितना फैंसी चीज बनाई है जुसेरो की तरह, उसको कोई गर्ज नहीं है कि तुम्हारी चीज जो है किस तरह से काम करती है। उसको सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है रिजल्ट। तो तुम भी जब कोई एआई में चीज बनाओगे तो याद रखो कि उसका जो एंड रिजल्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो। सिंपल बताना है ये तेरी प्रॉब्लम थी और ये इस तरह मैंने सॉल्व कर ली। एंड द लास्ट स्टेप, 5वां, जब भी कोई चीज बनाओ तो भाई वो चीज बना के ना एआई के एक्सपर्ट्स को नहीं दिखाओ। लिंक्डइन में पोस्ट करो, फेसबुक में पोस्ट करो, नहीं दिखाओ। वो तुम्हारी चीज को वाह करेंगे क्योंकि दे आर एआई एक्सपर्ट। जो मैंने पहले बताया था, उनको समझ है कि एआई कैसे काम करता है, उनको समझ है एआई ऑटोमेशन कैसे काम करती है, उनको समझ है कि तुम कौन सा लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज करो। वो तुम्हें कंफ्यूज करेंगे, वो तुम्हें मोटिवेट करेंगे, तुम गलतियां करोगे। अपनी जो चीज बनाई है वो रियल कस्टमर्स को दिखाओ। जैसे कभी कोई दवाई बनती है ना या मेडिसिन इजाद होती है तो वो मेडिसिन टेस्ट होती है रियल पेशेंट्स पे, डॉक्टर्स पे टेस्ट नहीं होती है, नर्सेस पे टेस्ट नहीं होती है, वो रियल पेशेंट पे टेस्ट होती है। जिन लोगों की प्रॉब्लम है उन पे टेस्ट होती है। उस पे अगर काम करती है तो वो कहते हैं भाई ये दवाई अप्रूव है, एफडीए से अप्रूव करवाओ। इसी तरह से अगर तुमने कोई एआई की चीज बनाई है या कोई तुमने चीज क्रिएट की है और तुमने अपने पास से ही क्रिएट की है, तुम्हें कस्टमर के लिए भी क्रिएट नहीं की है, तुम दिखाना चाहते हो कि भाई ये चीज मैंने कैसे बनाई है और तुम ये देखना चाहते हो कि इस चीज का एंड क्या होगा और अच्छी है कि नहीं है, लिंक्डइन में पोस्ट नहीं करो। उस फील्ड के बंदों के पास जाओ जिनको एआई का नहीं पता, जिनके पास ये प्रॉब्लम है, और उनसे पूछो कि भाई मैंने ये चीज बनाई है, इसका रिजल्ट ऐसे आ रहा है, ऐसे काम कर रही है, आप बताएं इसके बारे में कैसी है, क्या आप इसको यूज करेंगे। अगर वो बोले मैं नहीं यूज करूंगा तो वो देखो क्यों यूज नहीं करेगा, उसको सॉल्व करो। रियल बंदों को दिखाओ जो तुमने एआई सिस्टम बनाया। नेवर शो योर सिस्टम टू द पीपल हु आर एक्सपर्ट्स हु नो अबाउट एआई। वो तुम्हारे सोशल मीडिया को लाइक कर देंगे, कमेंट लिख देंगे। कमेंट भी वो चैटजीपीटी से लिखते हैं आजकल लिंक्डइन में और फेसबुक में, बस यही कर रहे होंगे, शेयर कर देंगे क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम भी शेयर कर दोगे। दैट्स इट। दिस इज व्हाट एक्चुअली दे कैन डू। शो योर एआई सिस्टम टू द रियल पीपल जिनके लिए तुमने बनाया। अगर तुम चाहते हो वाकई में एआई सिस्टम बनाना तो इन 5 चीजों को तुमने फॉलो करना है। पेन को आइडेंटिफाई करना है, रियल प्रोसेस को देखना है, जो बेकार स्टेप है वो रिमूव करने हैं, क्लियर रिजल्ट बनाना है और रियल लोगों पे टेस्ट करना है। ये 5 चीजें अगर तुम फॉलो करोगे तुम्हारा एआई मॉडल हमेशा सक्सेस होगा। तुम सास में बनाओ, तुम एआई ऑटोमेशन बनाओ, एआई एजेंट बनाओ, तुम जो दुनिया की चीज बनाओ, सक्सेस होगी मेरे भाई। मेरी वालिदा के लिए दुआ करना और बियॉन्ड टायर को फॉलो करते रहना।